नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये अद्भुत विशेषांक हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विशेषांक में आज आपको महाराज जी से संबंधित बहुत सारी अद्भुत जानकारियां, महाराज जी के विषयक बहुत अद्भुत तथ्य जानने को मिलेंगे और जो आपकी महाराज जी से जुड़ने में तो सहायता करेंगे ही, साथ साथ महाराज जी पर आपके विश्वास को भी अटल करने में पूरी तरह से सहायक होंगे। बहुत से अनन्य दर्शकों के इसी संदर्भ में प्रश्न आते हैं कि महाराज जी से जुड़ा कैसे जाए, ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसा क्या हमें करना चाहिए कि जिससे हम महाराज जी से जुड़ सकते हैं, और जब महाराज जी से हम जुड़ जाते हैं तो महाराज जी कैसे हमारे भाग्य को परिवर्तित करने में हमारे लिए सहायक होते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले तथ्य को लूंगा और उसी के विषय का आपको जानकारी दूंगा। देखिए, केवल इस सृष्टि में महाराज जी ऐसे हैं जिनसे जुड़ने के लिए आपको कोई भी विशेष पूजा विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि आपके मन में यदि श्रद्धा पक्की है, आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो आप ईश्वर के पास जाने में बिल्कुल भी संकोच मत करिए। और ईश्वर कभी भी हमारे विशेष पूजा विधि विधान के भूखे नहीं होते। ईश्वर तो केवल अपने भक्त से एक ही चीज मांगते हैं, वह है सच्ची श्रद्धा। तो महाराज जी के विषय में भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको किसी भी विशेष पूजा विधान की आवश्यकता नहीं है। आपको महाराज जी से जुड़ने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए, वह है आपका सच्चा हृदय और आपकी सच्ची श्रद्धा। महाराज जी को प्रसन्न करना बड़ा ही आसान कार्य है, क्योंकि महाराज जी बड़े भोले हैं। महाराज जी के शरण में यदि कोई शरणागत होकर जाता है अपने जीवन की समस्याओं को लेकर, तो महाराज जी उसका निदान किए बिना, उस मनुष्य की उन परेशानियों का निदान किए बिना उस मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। महाराज जी इतने दयालु हैं, जो आपके प्रारब्ध में लिखा भी नहीं होता, जो ये नियति ने आपके लिए सोचा भी नहीं होता, वह भी महाराज जी आपको दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि मैं गुरुओं का गुरु हूं। महाराज जी के इस वाक्य से एक बात बहुत साफ हो जाती है कि महाराज जी की भक्ति यदि आपको आपके जीवन में मिल जाती है, महाराज जी का अमोघ सानिध्य यदि आपके जीवन में जुड़ जाता है, तो जीवन की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको महाराज जी से जुड़ने से या महाराज जी की कृपा आपके जीवन में आने से रोक सके। महाराज जी नियति का भी जो आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में लिखा नहीं है, वह भी आपको प्रदान कर देते हैं। बहुत से ऐसे अनन्य भक्त हैं जिनके आपने विषयक जानकारी अवश्य पढ़ी ही होगी। बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें महाराज जी ने अपने अनन्य भक्तों को ऐसे ऐसे वरदान, ऐसी ऐसी कृपा उन पर की है, जो कि वे उसका बखान किए हुए रह नहीं पाते। भक्त वे अपने मन की सारी बातें महाराज जी के समक्ष रखते गए और महाराज जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता रहा, और जीवन में वे एक आयाम से दूसरे आयाम तक बड़ी ही सहजता से पहुंचते चले गए। महाराज जी इतने दयालु हैं कि यदि आप महाराज जी से अपने हृदय की बात खुलकर कहते हैं, अपने हृदय की जो जितनी भी कुंठाएं हैं वे महाराज जी के समक्ष रखते हैं, तो आप जीवन में पाते हैं कि धीरे धीरे आपकी जितनी भी मनोइच्छाएं हैं, मनोरथ हैं, वे सब पूर्ण होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों को कभी भी अधर में नहीं छोड़ते। महाराज जी का अमोघ सानिध्य यदि जीवन में प्राप्त हो जाता है, तो आप आध्यात्म की ओर एक नया सफर शुरू कर देते हैं। उस सफर में आपको ईश्वरीय शक्तियां तो प्राप्त होती हैं। ईश्वरीय शक्तियों का आशय यहां पर यह है कि ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय जितनी भी कृपाएं होती हैं, वे सब आपके जीवन में तो आती ही हैं, लेकिन आध्यात्म में भी आप अपने जीवन में बहुत ही उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। महाराज जी से जुड़ने का सबसे पहला आपको यही लाभ होता है कि आपके जीवन में आध्यात्म का एक नया चरण शुरू हो जाता है। आप आध्यात्म में बढ़ चढ़कर भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि आप पहले नहीं करते थे। बहुत से अनन्य दर्शकों ने हमें लिखा है कि महाराज जी से जुड़ने से पूर्व हम बड़े नास्तिक प्रवृत्ति के रहते थे।
हम आध्यात्म में ज्यादा रुचि नहीं रख पाते थे, ना ही हमने कभी प्रयास किया था ईश्वर को जानने का, ना अपने जीवन का महत्व कभी समझ पाए थे, ना ही हमें अपने जीवन में कोई मार्गदर्शन मिल पाता था। लेकिन जैसे महाराज जी के आशीर्वाद को हमने अपने जीवन में जोड़ा है, महाराज जी से जिस प्रकार से हम जुड़ पाए हैं, उससे हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन हो गए। और पहले को और आज के समय को यदि हम देखते हैं तो पहले ना जाने हम क्या थे और आज ना जाने महाराज जी की कृपा से कितना परिवर्तन हम अपने जीवन में देख पाते हैं। तो ये सब कुछ सक्षम है। मैं आपको यही कहूंगा कि महाराज जी से जुड़ने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो। बस मन में चाहिए एक सच्ची श्रद्धा। यदि जीवन में सक्षम हो पाए, ये सामर्थ्य आपकी बन पाए कि एक बार महाराज जी के धाम में यदि आप दर्शन कर लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने लग जाता है। महाराज जी के धाम में इतनी अद्भुत शक्तियां वास करती हैं जो कि पहले से ही बहुत जागृत स्थान रहा है। और महाराज जी के वास के बाद तो वह ऐसा पुनर्जीवित हो गया है, पुनर्जागृत स्थान है महाराज जी का श्री कैंची धाम, महाराज जी के श्री वृंदावन धाम। आप जब जाएंगे महाराज जी के इन धामों में तो आप पाएंगे कि एक अद्भुत सी शक्ति वहां पर वास करती है। वे अद्भुत शक्ति आपको अंदर से जागृत कर देती है। जिस प्रकार का वह जागृत स्थान है, उसी प्रकार से आप भी अंतर्मन से जागृत होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका अंतर्मन जागृत होना प्रारंभ हो जाता है तो आप अपने जीवन का सही महत्व जानना शुरू कर देते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन बात की गूढ़ता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि महाराज जी आपको अंदर से जागृत कर देते हैं, जो कि प्रत्येक मनुष्य आज के वक्त में ढूंढ रहा है। आप देखिए ना, बहुत से लोग ध्यान करने के लिए ध्यान केंद्रों में जाकर अपने जीवन को, अपने मन को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और कई लोग ध्यान केंद्रों में जाके अपने मन को शांत भी कर लेते हैं, ध्यान केंद्रित भी करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब तक आपका अंतर्मन जागृत नहीं होता तब तक आप जीवन के महत्व को समझना बड़ा ही असंभव सा आपको लगने लगता है। तो अंतर्मन को जागृत करने के लिए आपको चाहिए गुरु का सही मार्गदर्शन। और महाराज जी यही कार्य बड़ी सटीकता से करते हैं और इसका आपको पता भी नहीं चलता कि आपके जीवन में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। महाराज जी आपको बिल्कुल भी आभास नहीं होने देते कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं और हो भी रहे हैं। उसके लिए आपको महाराज जी से अंतर्मन से जुड़ना चाहिए। मैं यही बात आपको हर विशेषांक में समझाने का प्रयास करता हूं कि जब भी आप महाराज जी से जुड़ने के विषय में सोचते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से जन चाहते हैं महाराज जी से जुड़ा जाए, लेकिन आप देखेंगे बहुत कम समय में वही लोग जुड़ पाते हैं जो अंतर्मन से महाराज जी को पुकार लेते हैं। और ये इतना मुश्किल कार्य नहीं है। ये हमारे सभी अनन्य दर्शक जो इस क्रमांक को देख रहे हैं अभी, उन सब के लिए बड़ा आसान सा कार्य है। आपको सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति अपने पहले अंतर्मन में जागृत करनी होगी। उसके बाद महाराज जी से जब आप पुकार करते हैं, महाराज जी आपको अपने सानिध्य में ले लेते हैं। और एक बार यदि महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए कि बेड़ा पार हो गया। महाराज जी तो वह उच्च शक्ति हैं, वह उच्च आयाम हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करके रखने में बहुत सक्षम है। महाराज जी को किस्मत बदलने वाले महाराज जी भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महाराज जी, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि महाराज जी जो नियति को मंजूर नहीं है वह भी आपके जीवन में आपके लिए, सिर्फ आपके लिए करके देते हैं। जो आपके प्रारब्ध में नहीं लिखा वह कार्य भी महाराज जी आपके लिए सक्षम कर देते हैं। और इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि महाराज जी का इस सृष्टि पर पूरी तरह से नियंत्रण, यह नियंत्रण महाराज जी का बड़ा ही अद्भुत है। महाराज जी आज भी इस नियंत्रण से अनन्य दर्शकों को ना जाने विश्व के छोर छोर पर आज भी दर्शन दे रहे हैं। बड़े ही भाग्यशाली हैं वो लोग जो महाराज जी के दर्शन आज भी कर रहे हैं। महाराज जी आज भी उसी प्रकार से विद्यमान हैं। महाराज जी को बस सच्चे हृदय से पुकारने की आवश्यकता है। आप एक बार महाराज जी को सच्चे हृदय से पुकारने का प्रयास कीजिए। यदि आप सच्चे हृदय से महाराज जी को पुकारते हैं तो महाराज जी दौड़े चले आते हैं। ये महाराज जी की बहुत बड़ी भूमिका है। महाराज जी ने स्वयं ये बात कही थी कि
मैं किसी भी भक्त को आहत होते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने किसी भी भक्त की आंखों में अश्रु नहीं देख सकता। हमारा हृदय डोल जाता है और फिर सृष्टि हमारे सभी कार्यों को सक्षम बना देती है। महाराज जी को आना ही पड़ता है आप सभी के लिए। आप सभी महाराज जी के लिए उतने ही दुलारे हैं जितने महाराज जी के सभी भक्त हैं। महाराज जी ने कभी भी किसी भक्त में भेदभाव नहीं किया और महाराज जी की शिक्षा यही रही है कि जीवन में सभी को एक समान समरूप देखना चाहिए। महाराज जी की शिक्षाएं आज भी बहुत से ज्ञानी जन निभा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। महाराज जी के हृदय को बड़ी प्रसन्नता मिलती है इस कार्य से। आपको भी मैं इस विशेषांक से यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी की शिक्षाओं पर अमल कीजिए और अपने जीवन में बदलाव होते हुए आप स्वयं देखेंगे। महाराज जी से जुड़िए, महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करिए। हृदय से महाराज जी को पुकार कर देखिए। एक बार देखिए कि महाराज जी से जुड़ने और महाराज जी के सानिध्य में जाने से आपको कितना अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। आपको जीवन के हर प्रवाह को पूर्ण रूप से जीने का मन करने लगेगा। भीतर से आप अंतर मन से हर चीज को देखना प्रारंभ कर देंगे। आपका जो दृष्टिकोण है पूरी तरह से बदल जाएगा और ना जाने क्या क्या आपके जीवन में घटित होगा जो कि सकारात्मक होगा। यह सबसे बड़ी बात है जो इस क्रमांक में अंत के दौरान मैं कहूंगा। क्रमांक समाप्ति की ओर आ चुका है। वैसे तो आपसे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। इस क्रमांक को और भी आगे लेकर चलेंगे। आप सभी के प्रश्नों को, आप सभी के जितने भी प्रत्युत्तर आते हैं या आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, उन सभी का समय अनुसार प्रत्युत्तर किया जाता है आप सभी को। आज के क्रमांक में आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अंतर मन से महाराज जी को पुकारिए। निश्चित तौर पर महाराज जी आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और उसके बाद पूर्ण रूप से आपका जीवन बदल देंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है आज के क्रमांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।